अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो ढूंढती हूँ। गजानन भूतगणाति सेवितं कपित जम्बूफलं चारुभक्षणं नमामि विनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पार्थ पंकजम् ओम गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेलकम बैक गाइस दोस्तों, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो वेलकम विद अनदर व्लॉग। आज है अष्टमी के दिन। अष्टमी का इस व्रत को बहुत सारे लोग लेते हैं, इस व्रत को, और बहुत मानते हैं। कोई अष्टमी को ही कन्या पूजन करता है, कन्या खिलाते हैं, और कोई नवमी को। मैं कल नवमी के दिन कन्या पूजन करूँगी और कन्या खिलाऊँगी। अभी मैं जाऊंगी मार्केट और कन्या पूजन का जितना भी सामान है वो सारा लेके आऊँगी, चुनरी, फल और उनको जो उपहार देना है वो सब। और कहा गया है कि जो कन्या पूजन के बाद मतलब कन्याओं को फल भी ज़रूर देना चाहिए। फल इसलिए देना चाहिए क्योंकि उसका फल भी आपको मिलता है, इसलिए फल देना चाहिए। ये मैंने पढ़ा था तो इसलिए आपके साथ भी शेयर किया है। तो फल ज़रूर देना, जो भी कन्या रख रहा है ना, कन्या पूजन जो करेगा वो फल भी ज़रूर देना, उसका फल आपको मिलता है। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि मैं फल ज़रूर दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फल की मुझे है। सभी को है देखा जाए तो, बट ये चीज़ मैं करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है कुछ नई नई चीज़ें करना, और जिन चीज़ों को पहले नहीं किया है उनको पहली बार करना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते हैं मार्केट से मैं आज क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए ब्लॉग में। एक और चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कल माँ कालरात्रि की रात थी और हम रोज़ ही मंदिर में पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आप लोगों के साथ मैंने रील्स कुछ क्लिप शेयर की हुई हैं। आप मानोगे नहीं, मतलब ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है कि कल माता रानी ने दर्शन दिए हमें। सच में यार, कल तो चमत्कार ही हो गया सच में। मतलब काल रात्रि होती है, पूरा अंधेरा, लेकिन माँ का जो वो चमत्कार होता है ना, वो दिखता है अलग ही रोशनी, और क्या कहते हैं, सब गा रहे हैं, भजन है, अपने आप में मस्त हैं। तो वही हमारे साथ कल हुआ और हम इतने खुश हैं ना। कल मतलब बहुत सारे लोग थे हम मंदिर में और हम भजन कीर्तन करते हैं। अचानक से लाइट गई, लेकिन माँ की जो मूर्ति थी उसमें पूरी रोशनी थी। और मतलब क्या ही बताऊँ यार, जब माँ देती है ना आपको दर्शन तो एक अलग ही रूप दिखता है। तो वो हमें दिखा था कल। सब लोग बहुत खुश हैं, पूरे कालिका मोड़ वाले, और हम जितने लोग वहाँ पर जो साक्षात जिसको दर्शन हुए हैं, हम तो बहुत खुश है, मतलब बहुत कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सच में अगर दिल श्रद्धा से, मन से अगर किसी की आप पूजा आराधना कर रहे हो ना, तो आपको फल ज़रूर मिलता है। तो हमें तो इस नवरात्रि सच में बहुत बड़ा फल मिल गया है, माता ने दर्शन दे दिए हैं। तो माता रानी बहुत खुश है, तो इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। मैं आई हूँ कियोस्क में शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसीलिए हाँ कुछ मिल नहीं रहा है। चाय, हाँ पूछ लो, देख लो, देखती हूँ। पहले मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है मुझे जो लेना है, जो मेरी यूज़ की चीज़ें हैं या देनी है, अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो ढूंढती हूँ। फिर उसके बाद आगे देखूँगी, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो। वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी लग रही है कि जो यहाँ है ही नहीं, तो मुझे कहीं और भी जाना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पर लगा था कि यहाँ पर सब कुछ ही मिल जाएगा, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं पे आई थी। तो चलो अब यहाँ से जाती। मैं अपनी 9 देवियों के लिए लाई हूँ भोजन थाल, कलरफुल से रबर बैंड, और उनके साथ जय माता दी वाली चुनरी, और उन्हें दूंगी दक्षिणा और फल। बस इतने सारे, ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है। आई थिंक यही सब देते हैं, तो मैं ये सब लेके आई हूँ। और अब इंतज़ार है कल नवमी का। 9 कन्या के रूप में माता रानी के 9 रूप देखने को मिलेंगे। 9 माता रानी मेरे घर आएंगी, उनके साथ एक कुंवार भी आता है। तो मैं पहले वहाँ जब ले रही थी, थाल ले रही थी, तो मैंने 9 ले ली थी। फिर मुझे याद आया, अभी फिर मैं भावना दी और फिर पंकज जी फिर मार्केट गए, फिर मैं एक थाल और लेके आई। फिर मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं रहा वहाँ पर। मैंने 9 उठाई थी, देखी थी, बस 9 लेके आ गई थी। 10 लेनी होती है, क्योंकि 9 तो देवी होती है ना, 9 कन्या बनती हैं, तो और एक कुंवार बनता है उनके साथ, तो टोटल 10 लानी पड़ती है। तो मैं 9 लेके आई थी। अभी फिर से मैं जाके फिर एक थाल और लेके आई। तो ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है, अब कल का इंतज़ार है। तो कब ये नवरात्रि चलते गई, मतलब पता ही नहीं चला यार, 9 दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ रही है।
रोज़ शाम को मंदिर आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। कल रात में भी जो हम हुआ था ना चमत्कार, जब हम लाइट चली गई थी और हम लोग गाने में थे मस्त, तो उस टाइम का मेरे साथ मेरे उसमें एक क्लिप है। जिज्ञासा के पास फ़ोन था, वो वीडियो बना रही थी, तो आपको भी दिखाती हूँ। इवनिंग टाइम यानी खाना बनाने का टाइम हो गया है। मतलब खाना मैं अभी बना देती हूँ, 5 साढ़े 5 से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। 6 बजे तक ऑलमोस्ट बन जाता है, 6 साढ़े 6। उसके बाद 7 बजे से करेक्ट 7 बजे हम सारे लोग मंदिर पे होते, तो फटाफट से फिर 8 बजे तक 8 साढ़े 8 तक ऑलमोस्ट हम मंदिर से वापस आते, तो इसलिए खाना पहले ही रेडी करके जाते, ताकि फिर ऐसा लगे उस टाइम पे थोड़ा सा वीकनेस ना हो, फिर बनाने का मन नहीं करता। सो अभी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए रेखा की दुनिया। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।